सुबह सुबह का वक्त होता है। एक लड़का सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया होता है और जाने से पहले अपने घर के अंदर ताला लगा के जाता है। और जब ये लड़का तकरीबन 1 घंटे के बाद मॉर्निंग वॉक करके अपने घर पहुंचता है और ताला खोलता है, ताला खोलने के बाद जैसे ही घर के अंदर घुसता है, वहां का जो नजारा होता है वो लड़का देखकर एकदम सन्न सा रह जाता है, एकदम दंग सा रह जाता है। तो ये लड़का घर के अंदर देखता है कि इसकी बहन, इसकी माँ और इसके बाप का कत्ल कर दिया गया है। तो आखिर क्यों हुआ इन तीनों का कत्ल और क्या है पूरी वजह और क्या है इस रहस्यमयी घटना की कहानी, हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज शेल्टर। दोस्तों, ये आज की कहानी है दिल्ली के देवली गांव की, जहां पर एक लड़का सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से आकर अपने घर का जो गेट है वो खोलता है और गेट खोलने के बाद ही सामने का जो नज़ारा देखता है, इसको देखकर दंग रह जाता है, रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके घर के अंदर जो उसकी बहन थी, जो उसके पिताजी थे, जो उसकी माता जी, उन सब का कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, ये लड़का चिल्लाता है, शोर शराबा होता है, पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी भी आकर देखते हैं कि कल रात तो सब ठीक था, लेकिन ये सुबह अचानक में ये क्या मामला इन सबके साथ में हो गया। दोस्तों, आनन फानन में पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस भी देखती है कि ये ट्रिपल मर्डर की जो हिस्ट्री है आखिर इस घर में क्यों हुई और क्या वजह है, इस वजह की जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों, शुरुआत में तो पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ में इसको चोरी डकैती के बिहाफ पर ही अपनी जांच पड़ताल करती है, लेकिन जब सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, सारी चीजों की निगरानी की जाती है, तो उन्हें कुछ हाथ में नहीं लगता। पुलिस देखती है तो ना तो कोई घर के अंदर गया और ना ही कोई घर के अंदर आया। फिर ये अचानक ट्रिपल मर्डर कैसे हो गया। इस ट्रिपल मर्डर के पीछे पुलिस को शक जाता है इस लड़के के ऊपर, जो ये लड़का रो रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मेरे माँ बाप का किसी ने कत्ल कर दिया। सारे सबूत जब नहीं मिलते हैं तो इस लड़के से पूछताछ की जाती है। पहले तो ये लड़का बड़ा आनाकानी करता है, बड़ा नानुकुर करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप है, मेरी बहन है, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस की जब सख्ती चलती है तो सबको टूटना पड़ता है, और ऐसा ही इस लड़के के साथ भी हुआ। जब पुलिस की सख्ती हुई तो इस लड़के को भी टूटना पड़ा। उसके बाद इस शख्स ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। दोस्तों, ये लड़का बताता है कि इन तीनों का मर्डर मैंने ही करा है। दोस्तों, ये लड़का जो है वो बताता है, मेरे पिताजी मुझे अक्सर मारा करते थे, वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, वो मुझसे ज़्यादा मेरी बहन को ही प्यार करते थे। और एक बार मेरे पिताजी ने सब लोगों के बीच में ही मुझे मारा, जिसकी वजह से मुझे पिताजी पर गुस्सा आने लगा और मैं बस मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपने अंजाम को पूरा करूं। ये मौका मुझे मिला मेरे मम्मी और पापा की सालगिरह वाले दिन। रात में खाना खाने के बाद सबसे पहले जब सब सो रहे होते हैं, मैंने सबसे पहले अपनी बहन का मर्डर करा। उसके बाद मैं ऊपर कमरे में गया, वहां मेरे पिताजी सो रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने पिताजी का मर्डर करा। और पिताजी का मर्डर करने के बाद मेरी माता जी जो वॉशरूम में थी, वो जैसे निकल कर आती हैं, मैंने उनका भी उसी टाइम मर्डर कर दिया। दोस्तों, उन तीनों का मर्डर करने के बाद ये लड़का जो है वो मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है और ऐसा एक प्लान बनाता है कि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। वजह से वो तीनों का मर्डर करने के बाद मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है और वहां से आने के बाद खुद ही ताला खोलता है, और खुद ही ताला खोलने के बाद रोना ढोना ड्रामा श्रामा बहुत सब चीज़ें ये काम करने लगता है ताकि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। लेकिन दोस्तों, पुलिस जो है इसके सारे रहस्य का पर्दाफाश कर देती है और इसके बाद इस शख्स को पकड़ के जेल के अंदर कर देती है। तो इस शख्स ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है जो घटना पूरी दिल्ली के अंदर चर्चा का एक विषय बनी हुई है। कि लोग इस बात पर हैरान है कि इस ट्रिपल मर्डर के अंदर किसी बाहरी का हाथ नहीं, बल्कि इसके खुद बेटी का ही हाथ था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।